नमस्कार श्रोताओं, मैं प्रवीण वैद आज मिस्टर गोयल जो कि नामी एस्ट्रोलॉजर हैं उनका स्वागत करता हूं। ये हमारे स्टूडियो में पहले भी आ चुके हैं और अब हमारे दर्शकों को एस्ट्रोलॉजी के बारे में काफ़ी ज्ञान बता चुके हैं। इसी तरह मिस्टर वशिष्ठ जी का मैं स्वागत करता हूं जो हमारे साथ एक साक्षात्कार करने में हमारी मदद करेंगे। वशिष्ठ जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार गोयल साहब। नमस्कार जी। देखिए, ऐसा है, ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसमें सामान्य व्यक्ति से लेकर बड़े और पहुंचे हुए लोगों तक की रुचि रहती है। सामान्य व्यक्ति चूंकि अपनी सामान्य कठिनाइयों से जूझ रहा होता है और वो चाहता है कि उसके जीवन में उसे कोई एक ऐसी इंसाइट मिल जाए कि वो उस रास्ते पर चल के आपके मार्गदर्शन का उपयोग कर सके। बड़े लोग जिस बड़प्पन तक पहुंच चुके हैं वे उससे आगे बड़े होना चाहते हैं, तो वे उनके मार्ग खोजने के लिए आमतौर पे एस्ट्रोलॉजर्स के पास आते हैं और मार्गदर्शन लेते हैं। वैसे भी एस्ट्रोलॉजी भारत की बड़ी प्राचीन विद्या है जो हजारों वर्षों से जिसका अध्ययन अध्यापन हमारे ऋषि मुनि करते आए हैं और आज भी काफ़ी मात्रा में बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं जो इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका अध्ययन कर रहे हैं, इस पर पुस्तकें लिख रहे हैं। अगर मेरी जानकारी सही है तो लगभग 26 से अधिक पुस्तकें तो आप भी भारतीय ज्योतिष पर लिख चुके हैं। वैसे भी ज्योतिष की अपनी कई सारी परंपराएं हैं, कई सारे ट्रेडिशंस हैं, कई सारी शाखाएं प्रशाखाएं हैं जिनके तौर तरीके लोग इस्तेमाल करके इसे आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने कहा कि किसी पिछले साक्षात्कार में हम आपके जीवन के विषय में तो जान चुके हैं, आज हम एक दूसरे गंभीर विषय पर आना चाहते हैं और वह विषय है भ्रांतियाँ। बात ये है कि जब किसी व्यक्ति को जीवन में कठिनाइयाँ होती हैं, किसी ने ये कह दिया कि अगर तुम्हारा शनि ठीक नहीं है तो आप परेशान हैं, किसी ने कहा आपकी जन्म कुंडली में जो दशाएं इस समय चल रही होंगी मंगल दोष है, काल सर्प दोष है, तरह तरह की मुश्किलों में हम लोग घिर जाते हैं। तब हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं। और एस्ट्रोलॉजी की स्थिति भी अगर मैं कहूँ तो हर मंदिर में एक व्यक्ति बैठा है जो पंचांग खोल के आपको कुछ भी बता देता है। ऐसे बड़े भी ज्योतिषी बैठे हैं जो आपके YouTube पर और बहुत सारे विज्ञापनों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, जिनके चार्जेस हज़ारों में होते हैं, जो 15-20 हज़ार रुपये से कम आपसे बातचीत नहीं करते हैं। तो इस तरह के इस पूरे माहौल में मैं एक अध्येता है, आप तो आपने ज्योतिष का अध्ययन किया है, तो थोड़ा सा मार्गदर्शन ये दें कि ज्योतिष में जो भ्रांतियां हैं क्या इनमें कोई दम है क्या? चलिए मैं एक बात सीधे से शुरू करता हूँ काल सर्प योग से ही। क्या काल सर्प योग आप जानते हैं 12 खाने हैं और कभी न कभी स्थितियां इसमें कॉम्बिनेशन में राहु केतु तो सामने पड़ेंगे ही और प्लैनेट कभी एक तरफ भी आ जाएंगे, दूसरी तरफ भी आ जाएंगे। तो ये सारी स्थितियां क्या डरने के लिए काफी हैं? ऐसा है भैया जी। कहीं पर भी पूरे विश्व में हम सब लड़ना जानते हैं। कब लड़ने की बात आती है? जब हमारे ऊपर कोई परेशानी हो। और ये हमारा जो जीवन है, मनुष्य जीवन, ये कर्म जीवन है, जैसा गीता में लिखा है। बिल्कुल। तो कर्म को कैसे संचालित करना है वो गीता का उपदेश है जी। कौन से अच्छे कर्म हैं, कौन से खराब कर्म। और गीता में ये भी कहा है कि हे अर्जुन, कभी भी ऐसा समय नहीं था कि जब हम और तुम इस पृथ्वी पे नहीं थे जी। अब यहाँ इस चीज की बहुत बड़ी पुष्टि होती है कि इवन भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरा भी पुनर्जन्म होता है। और हम कहाँ भटक रहे हैं कि मैं ये सिद्धि कर दूं, ये मेरे को मिल जाए तो मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा, अल्टीमेट मोक्ष मिल जाए। जब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता में कि ऐसा कोई समय नहीं था
कि जब मैं या तुम इस पृथ्वी पे नहीं थे। अब इसको मैं क्यों कह रहा हूं कि आजकल का जो मनोवैज्ञानिक सत्य हो गया है कि मैं अपने कर्मों को ठीक तरह से नहीं करता और मैं कष्टों में आता हूं। उन कष्टों का निवारण करने के लिए मैं ज्योतिष का या और पराविद्याओं का सहारा लेता हूं। ठीक है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है, क्योंकि हम अपने आप को अंदर से कमजोर फील कर रहे हैं और इस कमजोरी का ही बहुत से ज्योतिषियों ने अपने आप को ये कह करके कि हम त्रिकालदर्शी हैं, हम आपका पास्ट भी बता देंगे, फ्यूचर भी बता देंगे, और वो अच्छी तरह बता देंगे, प्रेजेंट नहीं बता सकते, क्योंकि पास्ट तो आप वेरीफाई नहीं कर सकते, ना फ्यूचर कर सकते। पिछले जन्म में आप क्या थे आप नहीं जानते, आगे आप कुछ क्या भी बोल होंगे आप देगा। ही नहीं जानते। बिल्कुल ठीक है। तो एक तो ये डराने की बात होती है जी। कि पिछले जन्म में आपने ये कुकर्म करे थे, गाय की हत्या करी थी, तो वो आपके काल सर्प योग बन गया। अब इसको दो तरह से कहते हैं, कुछ बोलते हैं काल सर्प योग, कुछ बोलते हैं काल सर्प दोष। दोष जी। ठीक है, पहले मैं ये बताऊं कि ये बनता कैसे है, उसको समझना भी जरूरी है। जी। राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के सामने रहते हैं। जी। तो जिस भाव में राहु होगा उससे 7वें भाव में केतु बैठा होगा, और राहु वक्री दिशा में होता है, केतु भी वक्री दिशा में होता है, उल्टा चलते हैं। तो राहु जिस दिशा में जा रहा है या केतु जिस दिशा में जा रहा है, उस दिशा में सारे ग्रह विराजमान हो, राहु और केतु के बीच में, उनके विचलन मार्ग में फंस जाए, तब वो काल सर्प दोष कहते हैं। अगर उसकी उल्टी दिशा में हो तो क्या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, पर ऐसी संभावना नहीं पंडितों ने छोड़ी है, क्योंकि ये विपरीत चलते हैं। तो उसके एक साइड में अगर सारे आ जाते हैं ग्रह, तो या तो वो राहु के फंदे में फंस रहे हैं या केतु के फंदे में फंस रहे हैं, तो दोनों तरह का योग बन जाता है ये। अब इसकी वैलिडिटी पे आ जाओ कि क्या शास्त्रों में इसका कहीं भी जिक्र किया है? अभी तक ज्योतिष की जितनी प्राचीन शास्त्र हैं, पुस्तकें हैं, वैदिक काल से लेकर और अभी 1000 साल पहले तक जी, काल पुरुष दोष का नाम नहीं था, किसी पुस्तक में नहीं है। अच्छा। आप कोई सी पुस्तक उठा के देख लो, ये 500-700 1000 साल पहले गुजरात से उछला है। गुजरात में वहां काल सर्प दोष निवारण मंदिर बना दिया और काल सर्प दोष का नाम दे करके और पैसे ऐंठने शुरू कर ठगी शुरू हो गई। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं ना, अब एक भी पुराना शास्त्र दिखा दो, कहीं जिक्र नहीं है काल सर्प दोष। और इसकी शुद्धि कैसे कराते हैं? नाग बलि, नारायण बलि का जप कराते हैं, हवन कराते हैं। बहुत मोटी गाली देने का मेरा दिल करता है। नाग बलि ठीक है भाई, नारायण बलि,
जप का नाम दिया है नाग बलि, नारायण बलि। नारायण की बलि दे रहे हैं। बड़ी मूर्खता है तो सर। ठीक है ना। और ये जो कर्म कांड है, ऐसे ऐसे केस मिलते हैं कर्म कांड के। मैं नाम भूल रहा हूं, कौन से एक विख्यात ज्योतिषी, वराहमिहिर के लेवल के ज्योतिषी, उनकी लड़की के हॉरोस्कोप में ये था कि भाई विवाह के 1 साल बाद ये विधवा हो जाएगी। अब वो खुद महान पंडित थे, कर्मकांडी थे। उन्होंने कहा मैं इसका उपाय करूंगा। ठीक है जी। उन्होंने बहुत स्ट्रांगली वो उपाय किया। वो 12 साल की उम्र में विधवा हुई, 13 साल की उम्र। यानी इतने वर्ष और चल गया। हाँ, तो वो ही कर्म कांड का और इनका सिर्फ एक्सपायरी है कि कब तक इफेक्ट करते हैं। एक वो जो थी ब्रिटिश क्या नाम था, जो प्रिंसेस थी, वो कह रहे थे उसने- डायना। हाँ? प्रिंसेस हाँ, डायना। डायना। उसने नीलम पहना और 15 मिनट के अंदर वो डेथ हो गई उसकी, टनल में एंटर ये हुई। ऐसा मैंने नहीं सुना। पता नहीं, कहना बड़ा मैंने मुश्किल नहीं है। सुना। उसने एक टनल में एंटर हुई, मतलब ये अखबार की न्यूज़ है। कार क्रैश हुआ था ना। हाँ, कार क्रैश हुई। नहीं, इस तरह की बातें नीलम को लेकर तो कही जाती हैं कि अगर वो आपको सूट नहीं करता तो नुकसान पहुंचा भैया देता है। कैसे देखूं, मैं सूट नहीं कर रहा। हाँ जी। इसी तरह से एग्जांपल दे देते मैं हैं। एक बात, आप 2 लाइफ एक साथ नहीं जी सकते। एक लाइफ अगर आपने नीलम पहना था तो क्या होगा, नहीं पहनूंगा तो क्या होगा। हाँ, बिल्कुल ठीक है। आप ये 2 लाइफ एक साथ नहीं जी सकते। तो आप इसको कैसे एक्सपेरिमेंट करोगे कि अगर मैं नीलम नहीं पहनता तो मेरे अच्छे दिन आते या नहीं आते। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। या थोड़ा सा लॉजिक लगा के सोचो। एक प्रश्न और पैदा होता है सर, मंत्रों की बात भी कहते हैं कि बहुत बार मंत्र लाभ पहुंचाते हैं। बहुत बार पहुंचाते हो। तो उस बारे में कोई मार्गदर्शन दीजिए। नहीं, कि- ऐसा है, जी मंत्रों का उच्चारण जी हम लोग ठीक नहीं कर पाते, जी। इसीलिए मंत्र फल नहीं देते। मंत्रों का उच्चारण करेक्ट होना बहुत जरूरी। बहुत जरूरी है। जी। मैंने कहीं पर किसी के पढ़ा था कि अगर ओम का आप सही उच्चारण कर दो, सही उच्चारण करना आ जाए, आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं। गायत्री मंत्र है। इवन भगवान कृष्ण ने कहा है कि मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र गायत्री मंत्र है। जी। पर उच्चारण कितने लोग उसको ठीक कर पाते हैं। मैंने स्वामी मूर्खानंद जी, उनकी जीवनी पढ़ी है। मंत्रों के बहुत बड़े ज्ञाता थे और उन्होंने अपना नाम मूर्खानंद क्यों रखा कि सब चीज जानते हुए भी मैं मूर्खता से उसको करता हूं। तो उन्होंने कहा था मंत्र का सही उच्चारण करने में आपको बरसों लग जाएंगे, पर कोई बताने वाला तो हो भाई ये सही उच्चारण है। बताने वाले लोग उपलब्ध नहीं है। यही कर्मकांड, यही मंत्र, सब में यही बात। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जिसको लेकर आमतौर पे जो कहना चाहिए, क्षमा चाहते हुए कहूँगा, जो ज्योतिषी हैं वो किसी भी साधारण व्यक्ति को सबसे अधिक भयाक्रांत करते हैं, सबसे अधिक डराते हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा, जैसे राहु की स्थितियों में लोग प्रधानमंत्री तक बने, वैसे ही शनि की दशाओं में भी लोगों ने बड़े लाभ कमाए हैं। शनि की कृपा के बगैर जी कुछ नहीं हो सकता। जी। उन ज्योतिषियों से पूछ लो कि शनि का ज्योतिष में क्या नाम है। जी। काल। काल। मेरे ख्याल में इस टॉपिक में हम इतने
बढ़िया सेंटेंस गोयल साहब ने बताया है, इससे हम क्लोज करते हैं आज का विषय। अगली बार गोयल साहब आपको फिर तकलीफ देंगे हम। कर्म प्रधान कर्म होना चाहिए, कर्म पर ध्यान दें, ग्रह से और ग्रहों से न डरें। ठीक। चलो, ग्रह तो भला ही करें। धन्यवाद, धन्यवाद सबका, नमस्कार। बहुत बहुत।